स्टार्टिंग से बताओ। हाँ, तो जैसे कि कल हम नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था तो मैं वही प्रैक्टिस को मैंने किया और लगातार मैं उसी माइंडफुलनेस बना के रख रहा हूँ। तो इस प्रोसेस में जो एक बात मुझे समझ में आई कि हम कई बार कैसे गलती करते हैं समझने में, और अब तो प्रैक्टिस ही समझ में आती है, सुन के तो समझ में हमें लगता है कि हम समझ गए हैं, बट जब प्रैक्टिस करते हैं तब एक्चुअल में जब एक्सपीरियंस होता है तब समझ हुआ। तो जो एक्सपीरियंस में मैंने देखा ये कि जैसे बुद्ध ने जो चीजें बताई हैं, पहले उन्होंने ये बताई कि तुम पहले नेचर को समझो, नेचर में अपनी बॉडी को, अपने मन को यहाँ से स्टार्ट करो, सांस से स्टार्ट करो और देखो नेचर क्या है उसका। और जब तुम नेचर को समझोगे तो फिर तुम अपनी लाइफ को, अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर को नेचर के अकॉर्डिंग डालो, अपने पूरी लाइफ को लिव अकॉर्डिंग टू द नेचर। उसमें तुम अपनी इच्छा को मत डालो, मतलब कोई इंडिपेंडेंट डिजायर मत डालो जो कि नेचर के अगेंस्ट है। मतलब कि तुम स्वीकार भाव से जियो जीवन को, जो हो रहा है। जैसे हमने से पहली बार में बात की थी कि संसार बनाना है, संसार बनाना, संसार करना है। तो जब मैं कोई इंटेंशन बनाऊं तो तुम्हें इंटेंशन बनाते समय तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए, ये इंटेंशन अकॉर्डिंग टू द नेचर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द धम्मा होना चाहिए, राइट। और जब अकॉर्डिंग टू द धम्मा, अकॉर्डिंग टू द नेचर होगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि कोई सेल्फ नहीं है वहां पे, तभी समझ में आएगा कोई सेल्फ नहीं। अगर इंटेंशन तुमने नेचर को बिना समझे बनाया है तो तुम सेल्फ क्रिएट कर दोगे, कर्ता भाव आएगा नहीं आएगा उसमें। और एक तरह से मुझे समझ में आया जो आजीवक या जो वो क्या था, मखली गौशाला की जो फिलोसफी थी, क्या बोलते थे, एवरीथिंग इज फिक्स, हिंदी में क्या नाम था उसका? किसका? नियतिवाद। हाँ, नियतिवाद। 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 और नियतिवाद में अगर उसको बहुत गौर से आप देखो, नियतिवाद या भाग्य की जो कह रहा है वो, अगर उसको बहुत डीप से मैं देखूं तो एक लेवल पे ठीक है वो की बात। और नियतिवाद एक्चुअल में आपको साक्षी तक पहुंचने का मदद कर रहा है। अगर आप नियतिवाद को ठीक से, मतलब जैसे देखो कि हर चीज अपने आप हो रही है, और हो रही है तो आप एक दृष्टा में, जैसे हो रही है तो आप करता को छोड़ दोगे क्योंकि मैं करने वाला हूं, और करने वाला को जैसे छोड़ोगे आप साक्षी में आ जाओगे, है ना। और जैसे ही कुछ करने का भाव जाएगा मतलब साक्षी से दूर हो गया, कुछ कुछ भी सोचा करने का। बुद्ध भी कह रहे हैं वही चीज, जब इंटेंशन बनाओ तो पहले तुम पूरी बॉडी को समझो, चीजें कैसे घटना घट रही है एकदम, इसमें ये होती है तो ये होता है, ये होता है तो ये होता है, उसको समझ के फिर इंटेंशन बनाओ। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। और इस तरह से आप धीरे 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 जो आप कह रहे हो ना कि दुख का बोध और डिजायरलेसनेस में आप पहुंच जाओगे, क्योंकि मेरे करने से कुछ हो नहीं रहा है, आपको समझ में आएगा नेचर कर रहा है। और जब नेचर कर रहा है, इतना कुछ नेचर कर रहा है तो मैं क्यों उसमें बीच में अपनी टांग अड़ाऊं। उस पूरे घटनाक्रम में जो घटना घट रही है, पूरी नेचर जो तरह से चल रही है, उसमें मैं अपनी इच्छा ना ही डालूं तो बेटर है, और इच्छा ना डालूंगा तो मैं दुख से बच जाऊंगा। और ये मुझे हेल्प करेगा जो डिजायर, लिबरेशन थ्रू डिजायरलेसनेस, एक बात। और जब एतन संतन एतन पनितन में कर रहा हूं तो आप ऐसा भी कर सकते हो अपने मन को दो हिस्से में, मतलब क्योंकि मन उभयमुखी है, बाहर की तरफ भी देख सकता है और भीतर की तरफ भी जा सकता है। और उसको आप ऐसा भी कर सकते हो कि अभी आपको पता नहीं कि दृष्टा कौन है इस टाइम पे, क्योंकि जब दृष्टा आएगा तो ये खत्म हो जाएगा संसार, दोनों में से एक रहेंगे, या तो रोशनी आएगी तो अंधेरा को दूर जाना होगा, अंधेरा और रोशनी एक साथ नहीं रहेंगे। तो हम ये कर सकते हैं कि जब प्रैक्टिस में है तो इसके साथ साथ, और ये मैंने अपने आप देखा कि इसके साथ साथ, क्योंकि इसको जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने इसको दृष्टा समझा हुआ है, जो अब इस क्षण में जो घटना घट रही है इसको मैं दृष्टा समझा हुआ है, और ये मेरी भूल है, और इस भूल की वजह से मैं दुखी हो रहा हूँ। तो इसको, इस पूरे प्रोसेस को जो हो रहा है इसको होने दें और दृष्टा भाव से देखते रहे। अभी हमें असली दृष्टा का पता नहीं है, बट फिर भी मन का एक हिस्सा इस बात को हमेशा याद रखे जो बुद्ध कह रहे हैं, सती आतापि संपजानो सती मां, सती को, और सती में उसकी ही सती बना के रखनी है कि एक मन का एक हिस्सा है, एक कोना आप उस तरफ मोड़ के रखो, पीछे की तरफ, जो आप हो। अभी पता नहीं आपको कि आप कौन हो, बट लगातार जानते हो कि कौन है जो मेरे भीतर से बोध कर रहा है। बोध कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कौन है जो, जैसे विज्ञान जानता रहता है कि अच्छा है ये बुरा है,
तो आप अपने मन को एक बार उधर उस तरफ भी लगा के रखो कि विज्ञान क्या है, कौन है जो जान रहा है लगातार। तो जैसे ही आप मन को उस तरफ लगाओगे, तो ये अनात्म से जो अनित्य है उससे आप धीरे धीरे हटते जाओगे, अपने आप बॉडी से मन से आपका एक डिस्टेंसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने उस तरफ को मन को लगाया कि कौन है जो देख रहा है, ये घटना घट रही है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और धीरे धीरे आपको दिखेगा कि ये चीजें, हाँ मतलब मैं इससे धीरे धीरे दूर होता जा रहा हूँ, अलग होता जा रहा हूँ, और ये चीजें मुझे अब उतनी इफेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि मैं उसको देख रहा हूँ। ये प्रैक्टिस अभी सही ये जो मैंने आपको बताया। सही है। 1 मिनट है, हाँ ले लो रख। हाँ, जो तुम कह रहे सही बात है। दृष्टा भाव जो है वो मन का ही एक भाग है, पर जब तक हम वहां तक नहीं पहुंच जाते, दृष्टा भाव तो चाहिए, साक्षी भाव तो चाहिए। हम वही मन से ही साक्षी भाव करेंगे, दूसरे कहीं से लेके नहीं आना है। तो उसको कहते हैं मनसिकार, जो मूल सूत्र में बताते हैं कि संभव कैसे होता है। किम संभव सब्बे धम्म, मनसिकार संभव सब्बे धम्म, है ना। अभी इसमें योनिसो मनसिकार भी है, अयोनिसो मनसिकार भी है, पर मनसिकार तो है, मन से जो करते हैं वो मनसिकार होता है। तो वहां पे उसी में इंटेंशन भी होती है, तो देखने का, परखने का वगैरह वगैरह वो उसी से हो रहा है। हाँ, तो अल्टीमेट, अगर कोई पूछेगा अल्टीमेटली कोई दृष्टा है, तो उत्तर नहीं है, कोई दृष्टा नहीं है। मतलब कोई आत्मा के तरह कोई चिंतन करने वाला कोई नहीं है, सही बात है। पर वहां तक पहुंचने के लिए, मतलब अविद्या से बाहर आने के लिए स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप ये है कि ये काय जो है, ये पंचखंड है, ये मेरे समझ में आ गया, तो सखाय दिट्टी चला गया। मतलब ये काय से जो भी जुड़ा है, ये मेरा नहीं है। तो एतन संतन एतन पणितन का एक भाग तो मिल गया कि अभी इतना तो मैंने कर दिया। अब दूसरा, अगर मैं ये प्रोसेस को फॉलो करूंगा, प्रक्रिया को फॉलो करूंगा, तो पुरुष करके जो है, व्यक्ति करके जो है, वो निकलता जाएगा, तो काम छंद व्यापार कम होते जाएंगे। तो मैंने दूसरा पड़ाव भी कर दिया, फिर से एतन संतन एतन पणितन। तो अगर कहेंगे यदिदम उपेक्षा, ये कहाँ पे लिखा है? अगर हम इंद्रिय भावना सूत्र में जाएंगे तो बुद्ध उसके बारे में कहते हैं। तो अभी हम पहुंचे तखतगामी लेवल पे, तो उपेक्षा आ गई। फिर कंप्लीटली कामचंद व्यापाद निकल ही गया, क्योंकि उसमें कोई फायदा है ही नहीं है। तो अनागामी तक आ गया, तो यहां तक का सिक्का खत्म हो गया। अभी उसका 5 जो संयोजन था वो टूट गया। सखाय दिट्टी, विषय की इच्छा, शील वित्त परमास कामचंद व्यापाद, ये 5 उसका निकल गए, तो ये पार कर दिया। तो अभी वो 8 ध्यान भी कर सकता है, ये निरोध समापत्ति भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, जैसे अरहत करते हैं वैसे कर सकते हैं। अभी वो दृष्टा भाव बना रखा है, वो दृष्टा भाव होने से ही वो ये राग है, उसको क्या, रूप राग है, अरूप राग है, मान है, उडच्च है, अविद्या है। और साक्षी भाव की होने से ही ये सब है। अगर साक्षी भाव ना होता तो ये 5 जो ऊपर का जो संयोजन है वो कभी नहीं होता। अगर मान को किसका है, कोई तो है मान रखने वाला, कोई तो है जो रूप राग रूप में जा रहा है, कोई तो है आरूप में जा रहा है, कोई तो है ना। अगर वो नहीं होता तो ये कहाँ जा रहा है फिर? मतलब अगले जन्म
इसका अनागामी कौन बन रहा है फिर? इसमें सर एक बात जो आपने बोला, मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा कंटेम्पलेट किया, क्योंकि मैंने बहुत बार इसके ऊपर बातचीत की है। तो संयोजन के बारे में मैं ये सोच रहा था कि मेरी, और मुझे ये समझ में आया जब मैंने आपके लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी, तो कि हमारा जो रिलेशन है, संयोजन का मतलब एक तरह से संबंध हम उसको बोल सकते हैं, रिलेशन। तो अभी जो हमारा रिलेशन है बॉडी और मन के साथ, ठीक है, और संबंध की वजह से दुख हो रहा है हमें, और इस संबंध में अविद्या ये है कि ये अनित्य है, अनात्म है, दुख है, और somehow हमने थोड़ा संबंध विच्छेद कर लिया है, समझ में हमें आ गई है कि इसके साथ अटैचमेंट करना मतलब दुख को आमंत्रण देना है। तो जितना जितना हमारा संबंध वीक होता गया, तो मानो कि 5 लिंक हमने संबंध के तोड़ दिए, अनागामी हो गए। और स्टिल अब जब रूप की बात मैं कर रहा हूँ, या रूप राग, ध्यान का जो राग है, क्योंकि वो भी इसी इसी अनित्य के साथ संबंध है, और ध्यान भी क्योंकि विपरिणामी है, और स्टिल एक हम मिनट एक मिनट उसके ठहरो, साथ। एक मिनट ठहरो। हाँ, वही परिणामी है, वो करने के बाद ही वो वहां पे गया है। फिर भी फिर भी साक्षी भाव रहेगा, मैं वो बात कर रहा हूँ। फिर भी साक्षी भाव रहेगा। अगर वो हाँ साक्षी भाव निकल गया तो खत्म हो गया, उसका काम हो गया, फिर उसको कुछ करना नहीं है। हाँ, मैं जैसे कि मुझे ये बात समझ में आई, जैसे मुझे जो अनुभूति हुई, उसमें मैंने ये समझा कि कंप्लीट सिचुएशन नहीं हुआ है। एक एक मिनट तो वेट किया है, मैं हाँ, 1 मिनट का टाइम हो गया। Sorry। तो मैं ये कह रहा था सर कि आप मुझे करेक्ट करना, मेरी जो समझ अभी है, अभी जितना समझ नहीं हुआ। तो जैसे जो जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ इनिशियली, मैंने कि मुझे ये बात समझ में आई कि अटैचमेंट है, और अटैचमेंट में मैं 10 संयोजन है, या 10 पेटर्स बोलो, इस 10 पेटर्स के द्वारा मैं ये सारी चीजों से जुड़ा हुआ हूँ, बॉडी से, मन से और संसार से। और उसमें मैंने 2 पेटर्स को काटे, और जो सात, जो मैंने दो दो या 3 पेटर्स को काट के मैं तोतापन बना या सिल्वागामी बना। तो 2-3 पेटर्स को काटने के बाद मुझे, और साक्षी है अभी, साक्षी का भाव है, और इस साक्षी की वजह से असली मान आ रहा है जो आप कह रहे हैं, इस साक्षी की वजह से। तो ये जो साक्षी है, स्टिल ये साक्षी अभी भी सटल रूप से ये जो अनित्य है, अनात्म है, दुख है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, संयोजन है। हम्म, और जिस दिन कंप्लीटली मुझे ये बात समझ में आ गई कि अनित्य के साथ मुझे रत्ती भर भी संबंध नहीं रखना, और ये समझ इस मन की समझ नहीं होगी जो अभी मेरे मन, मेरा बुद्धि, मेरी अहंकार है, मेरा संस्कार है, अभी वो संस्कार काम कर रहा है, फिर ऑपरेटिंग है के साथ एक मन का। और कंप्लीटली मतलब जब पूरा संबंध विच्छेद हो गया, टोटली सारे 10 के 10 संयोजन हट गए, तो फिर उसके बाद जो साक्षी अभी है, वो साक्षी जो आप कह रहे थे ना, आपकी बात मुझे सही लगी, वो साक्षी, फिर जो अभी साक्षी है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो साक्षी में अभी भी ये जो दुनिया है, ये जो कंडीशन वर्ल्ड है, उसके साथ वो बंधन है। 5 बंधन टूट गए हैं, 5 बंधन अभी हैं, वो भी 5 भी टूट जाएंगे, तो कंप्लीट आपने पूरा संबंध विच्छेद कर दिया। अभी आप दुख दुख हो नहीं सकता, आपको किसी भी तरह का कोई दुख नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। तो ये ऐसा होता है। तो इसीलिए अगर देखा जाए, अनागामी तक पहुंचना बहुत ही आसान है, अरहत तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो साक्षी रह जाती है। चक्कर तो वही है। ये तो ये तो टूट लेगा। अभी मैं एक प्रश्न पूछता हूं अपने आप से, ये विलास कौन है? तो मैंने अच्छी तरह से समथा किया है, तो विपश्यना जब भी करता हूं, ये काय को देखता हूं, काय का नाम विलास है। उत्तर आएगा बहुत ही अच्छा है। आंख किसका है? आंख विलास का है। मेरा तो कुछ भी नहीं है इसमें। मैं कुछ कर सकता हूं आंख को? नहीं। कान को कुछ कर सकता हूं? नहीं। जिह्वा को कुछ कर सकता हूं? नहीं। काय को कुछ कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि इसे लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है। मैं ना पतला हूं, ना मैं चौड़ा हूं, ना मैं गोरा हूं, ना मैं काला हूं, ना मैं आंख हूं, ना मैं नाक हूं, नाक में जिह्वा हूं, ना मैं काय हूं,
वगैरह वगैरह। ये मैंने स्वयं एक्सपीरियंस कर दिया, तभी साक्षी बन गया। और साक्षी जब भी बनता है सारा एक ही दिखता है, क्योंकि वो सारा साक्षी ही है, चाहे आशुतोष करके हो या कोई और नाम से हो, साक्षी साक्षी होती है। अभी क्या हो गया, मेरा बेटा करके भी नहीं रहा, साक्षी हो गया। पत्नी करके भी नहीं रहा, साक्षी हो गया। सिर्फ साक्षी। तो अभी क्या हो गया, समथिंग इज फिक्स्ड, एक फिक्सेशन तो हो गया। इसीलिए अनागामी बन जाएगा, क्योंकि वो काम छंद चला गया ना, व्यापार चला गया ना। झगड़ा किससे करेंगे? अभी मैं साक्षी हूं। आशुतोष जो कह, आशुतोष करके जो मुझसे बात कर रहा है वो मैं ही हूं, वो भी मैं कर रहा है। और मेरी पत्नी आती है, वो भी मैं करती है। मेरा बेटा आता है, वो भी मैं करता है। सारे जितने भी जीव जाति जंतु है जो मैं करते हैं, सब मैं ही हूं। ये मैंने जान लिया, तो साक्षी रह गया। ये खुशी जो होती है, इसमें मान आ जाएगा, और उडच आ जाएगा, क्योंकि अरहत तो अभी तक बने नहीं है। साक्षी को कैसे निकाले, ये यहां तक तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रूप राग आ गया, क्योंकि जब भी चाहिए हम रूप जान पे जा सकते हैं। अरूप राग आ गया, और अविद्या तो वैसे ही वैसे रहा है। वो साक्षी का ही अविद्या है ना, और किसका अविद्या है? ठीक है, ये तो ऐसा रह गया। इसका निवारण कैसे करें, इसका प्रोसेस क्या है, खुद जानना पड़ेगा। अनागामी पहुंचने के लिए तो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें लिखा है, उसमें पता है कि काम छंद ये होता है, काम गुण ये होता है, इसको कोई फायदा नहीं है। तब ध्यान में चले जाओ, फिर ध्यान के बाद निरामिष इतर सुख। इसमें सिर्फ राग द्वेष मोह की बात करते हैं बुद्ध। तो अरहत कैसे बने? अरहत बनने के बाद, मतलब अरहत फल समापत्ति के बाद साक्षी भी निकल जाएगा, तभी उसने पूरा पार कर दिया। अभी कुछ रहा ही नहीं है, मैं करके शेष भी नहीं है, विज्ञान निरोध हो गया। वो मैं करके जो विज्ञान था वो निरोध हो गया। विज्ञानस्य निरोधेन यत्ते समुपरुच्यति, वो चला गया। अभी वो जब भी चाहिए मैं करेगा, पर मैं करके उसका रहता नहीं है। तो परिनिब्बाण, मतलब जब भी मरण आती है तो स्वयं को दे देता है, बैठ जाता है, लेके जाओ, क्योंकि उस मैं करके कुछ है ही नहीं है, उसमें बचा ही नहीं है। और अनागामी जो होता है, मरण के समय पे वो वहां चला जाता है, शुद्धवास में चला जाएगा। कौन? साक्षी। साक्षी के ऊपर विलास था, इसने विलास को छोड़ दिया। कभी सोतापन जब भी बना था तभी उसने विलास को छोड़ दिया। पूर्ण तरह से विलास को कभी छोड़ा? अनागामी पे छोड़ दिया। बहुत अच्छे, पर वो तो रह गया। पहले ये था, पहले क्या था? पहले ये था, पुत्र जन था, एक बच्चा खिलौने के साथ खेल रहा है, कुछ भी पता नहीं है कि क्या है कैसा है, नेचर पता नहीं है। नेचर क्या है? हर एक चीज एक नेचर है। गुस्सा या क्रोध, उसका एक नेचर है। हंसी, उसका एक नेचर है। प्रीति, उसका एक नेचर है। जब भी प्रीति होती है, अगर प्रीति में रहते हैं
तो दुख आ ही नहीं सकता कि वो प्रीति में है। अगर दुख में है तो प्रीति नहीं आ सकती। तो एक वक्त पे एक धर्म काम करता है। अगर गुस्सा है तो वो शांत नहीं हो सकता, अगर शांत है तो गुस्सा नहीं आ सकता। इसका एक ही रहेगा, आप हर चीज में देखते जाओ, एक ही काम करेगा। अगर कोई क्रोधित है तो शांत नहीं हो सकता, अगर कोई शांत है उसका गुस्सा नहीं हो सकता। ये हो गया। दूसरा, खुशी में है तो दुख नहीं आ सकता, कभी नहीं वर्क होगा। अगर दुख है खुशी नहीं आ सकती। ये दुख क्या है, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं वो वाला, या नहीं यार ये ठीक नहीं यार, ये ऐसा है यार, ये रोना वाला जो है वो दुख है। और जो व्यक्ति खुशी में है उसको पॉजिटिव लगती है सारी चीज, जिसको दुख है तो सारा नेगेटिव लगती है। पर एक टाइम पे एक ही रहेगा, तो कॉन्शियसनेस में, वो विज्ञान में एक ही रह सकता है। उसी तरह अगर ध्यान में है और कुछ नहीं आ सकती, अगर ध्यान से बाहर है कुछ भी आ सकता है। तो दोनों कंडीशन रियलिटी ही है, ऐसा नहीं कि कंडीशन नहीं है। तो नेचर में आप जितना कंडीशन बना सकते हो बना सकते हो, अच्छा भी कंडीशन बना सकते हो, बुरा भी कंडीशन बना सकते हो। नेचर विल प्रोवाइड फॉर एवरीथिंग। अगर मैं 10 अकुशल निकाल दिए, नेचर उसको सपोर्ट करती है। अगर मैं 10 अकुशल को रखा, नेचर उसको भी सपोर्ट करती है। मतलब जो दुख झेलना है झेलते रहेगा। जब तक ये 10 अकुशल है बाकी उसको कुछ नहीं हो सकता, मतलब उसका कल्याण नहीं हो सकता। एक टाइम पे एक ही चलती है, चाहे वो कुछ भी कर ले, भगवान के पास जाए, ये मंदिर में जाए, इधर जाए उधर जाए, एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, कुछ भी पहने, कुछ भी रखे घर में, पूजा करे, ये करे वो करे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो एनवायरनमेंट, जो परिसर जो है, नेचर जो है, ऋतु, वो तो चेंज नहीं हो रही है। तो कम से कम के साथ जुड़ा है, वो नहीं जा सकता। ऋतु, कम, चित्त, ये तीनों साथ में आते हैं। तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा बीज ही ऐसा डाल रहे हो, तो अपना धम्म दिखा रहा है वो, तो कुछ नहीं कर सकते। उसको एक दिन याद आया, अरे यार मैं गलत गलत ये डाल रहा हूं, बीज का हटा देते हैं। तो कुशल कर दिया, काट दिए, और उसकी जगह पे अच्छा वाला डालने लगा। नेचर उसको भी सपोर्ट करती है। अभी ये नहीं आ सकता, अभी जो बुराई का चल रहा था वो नहीं आ सकता, अभी अच्छाई का ही आएगा। चाहे वो कुछ भी कर ले, नहीं, वो कुछ नहीं हो सकता अभी, क्योंकि वहां पे अच्छा कर रहा है, अच्छा संस्कार कर रहा है, पुण्य अभिसंकार कर रहा है, वही आएगा। अपुण्य अभिसंकार नहीं आ सकता। तो नेचर में यह है कि एक बार एक ही चलती है, दो दो नहीं चलती है। पर तुम साक्षी हो जो मन को ये बताया कि देख भाई, तुम्हें दुख में नहीं रहना है तो कुशल कर ले, तो सील विशुद्धि, पहले सील में आ जा। तो साक्षी मानते हुए वही मन ने अभी शुरुआत किया, करते करते उसने 10 अकुशल से बाहर आ गया, तो चित्त विशुद्धि हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो 4 ध्यान चला जाएगा,
सवितक का सविचार पिति सुख एकागत, 5 स्टेप्स में 4 ध्यान आ जाएगा। सही बात है, आ जाएगा। तो उसने शील विशुद्धि कर लिया, चित्त विशुद्धि कर लिया, तो धिट्ठी विशुद्धि हो जाएगा। कैसे? अभी ये तो हो गया, तो अभी इसको दुख समझ में आ गया कि दुख का कारण मुझे समझ में आ गया कि मैं इसको पकड़ के बैठा था, इसीलिए दुख हो रहा था। अभी मेरा दुख निवारण हो गया। तो दशा कुशल निकलते ही वो दुख को देख लिया, तो दुख सच आ गया, दुख समुदय सच आ गया। क्योंकि मैं ये सब इसीलिए कर रहा था कि मुझे मिल जाए, जो मुझे चाहत है वो मिल जाए। क्रेविंग कर रहा था तन्हा, तो वो निकल गया, तो दुख निरोध हो गया। इसमें या मैंने अनिच्छ को लिया, दुख को लिया, अनंत को, तो दुख तो देख लिया। कैसे देखा? मैंने देखा आंख मेरा नहीं है, कान मेरा नहीं है, नाक मेरा नहीं है, जिह्वा मेरा नहीं है, काय मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है, क्योंकि मैं इसको कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। एक एक दिन गुजरते जा रहा है, गुजरते जा रहा है, गुजरते जा रहा है, कुछ नहीं कर सकते। ये समझ में आ गया, तो दुख को देख लिया, तो अनिच्छ को देख लिया, वो हो गया। तो अभी सोतापन बन गया। तो अभी मैंने पंच उपादान खंड दुख को देख लिया। जब भी मैं सोतापन बना, तो पुत्तुजन नहीं बन सकता। यहां पर भी एक ही नेचर है। अगर पुत्तुजन हूं तो सोतापन नहीं हूं, अगर सोतापन हूं तो पुत्तुजन नहीं हूं। वो वक्त पे वो आएगा ही नहीं, अभी चित्त में वो आएगा ही नहीं। मतलब क्या है, ये मन में चित्त जो है विज्ञान तक जो जाती है, उसमें ये जो बीज था पुत्तुजन का, वो चला गया, हटा दिया उसको, तो कट गया। अच्छा, ये कट गया, वेरी गुड। ऐसे करते करते मन और अंदर गहराई में ढूंढता गया, अनागामी तक पहुंच गया। जब ये अनागामी होता है, चाहे कुछ भी कर ले, वो गर्भ में नहीं आ सकता, क्योंकि उसका नेचर है। कैसे? एक स्त्री को पकड़ो, उसके पास 2 चीज है जो हर व्यक्ति को चाहिए। एक है स्तन और एक है आने के लिए द्वार। नीचे द्वार है, खाने के लिए स्तन है। ये 2 चीज चाहिए, चाहे वो लड़की बन के आए या लड़का बन के आए, ये 2 तो स्त्री के पास होना चाहिए। अगर इसने ये 2 को छोड़ दिया, मन से हटा दिया, या स्त्री है जो गर्भवती बनने की ख्वाहिश छोड़ दिया, और जो पुरुष का जो लिंग है उसको मन से हटा दिया, और जो पुरुष है, स्त्री का जो स्तन है और लिंग का जो है, स्त्री का जो लिंग है, दोनों को हटा दिया। स्त्री ने इसको हटा दिया, पुरुष ने इसको हटा दिया, तो आ ही नहीं सकता 100%, क्योंकि वो कंडीशन ही नहीं मीट हो रहा है। पर साक्षी है, पहले मैं पुत्तुजन था, उसका साक्षी है। अभी मैं सोतापन बन गया, वो भी साक्षी है। सकलगामी बन गया, उसका भी साक्षी है। और अनागामी भी बन गया, उसका भी साक्षी है। क्योंकि साक्षी इसलिए है क्योंकि मैं जो कर रहा हूं उसको देखने के लिए आईना तो चाहिए, वही साक्षी है। वो उसको मैं दिखा रहा हूं, देख प्यारे मैं ऐसा किया, वो सिर्फ देखता रहेगा। आईना बात नहीं करती, सिर्फ देखती है। एक और तरह से देख लो, मैंने आज झूठ कहा, लिखा, रात में मैं देखा, कौन देख रहा है? साक्षी। जैसे साक्षी ने देख लिया,
अगले दिन खीरी उत्तप्पा आ जाएगा। खीरी का मतलब है गलती करने का एहसास होने के बाद गलती करने का डर आ गया, तो कोई तो देख रहा है तो आ गया। उत्तप्प क्या है? उसके करने का शर्म। क्या ये शर्म है और वो डर है? ये आ गया खीरी और उत्तप्प। अगर देखा जाए ये चित्त में ही है। हाँ है, पर कोई साक्षी तो है। हाँ है, नहीं तो हीरी उत्तप्प का कोई फायदा ही नहीं है। अगर एक चित्त हीरी है, चला गया, आके चला गया, तो कौन देख रहा है फिर? कोई नहीं है देखने वाला। फिर ऐसा ऐसा देखते हैं तो है ना, देखने वाला है। मैंने झूठ कहा, मैंने चोरी किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अभी मैंने कन्फेशन कर दिया कि मैंने ऐसा किया, लिखा बुक में, उसको रोज देख रहा हूं। मैंने ऐसा किया, आज के दिन क्या क्या किया, कैसे गुजरा, तो मैं देखा मैंने ऐसा किया था, चला गया। तो साक्षी बनता गया, बनता गया, बनता गया। मतलब जो गलत हो रहा था वो सब निकलता गया। तो यहां तक आ गया कि मुझे गर्भ फिर से आ ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे कंडीशन मैच नहीं हो रही है। कंडीशन मैच होने के लिए मुझे एक स्तन और एक स्त्री का लिंग जरूरी है। आने के लिए द्वार चाहिए, खाने के लिए स्तन चाहिए, ये तो चाहिए। इसीलिए मैं इसके ऊपर देख रहा था। काम वासना इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे बार बार वो चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात बताओ, अगर हम इसको वेदांतिक दृष्टिकोण से लेकर, वेदांत जैसा अभ्यास हो गया है ना, आपका वीडियो चला गया। हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, वीडियो बंद हो गया आपका। हाँ मालूम है, मैंने वो एक और लाइट डाला। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि जो वेदांत में कहते हैं अभ्यास, मानो कि किसी ने रोशनी कम थी और उसने रस्सी को सांप समझ लिया, तो कुछ था कुछ और कुछ उसके ऊपर उसने अभ्यास हो गया। उसी तरह हमारे हमारे भीतर में यही इसी को जो वेदांत में जो एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल बहुत समय से यूज कर रहे हैं, एंशिएंट एग्जाम्पल लेते हैं, और इसी को समझाने के लिए, अभ्यास को समझाने के लिए यूज करते हैं। सेम चीज हमारे साथ हो गई है कि हमने मतलब इस बॉडी को मैं समझ गया, अभ्यास हो गया मैं का इस बॉडी के ऊपर, और बहुत समय से आ रहा है कि मैंने इस बॉडी को मैं समझा, मैं समझा। और जैसे ही वो लाइट जलेगी, जिस दिन भी ज्ञान ज्ञान का प्रकाश जागेगा, अविद्या यही है ना कि अनात्म को आत्म समझ गया मैं, सही रस्सी बात को है। सांप समझ लिया मैं। हाँ तो पहले यहाँ तो तक तो आए नहीं, वो लास्ट की बात कर रहे हो। वो जो 4 हाँ, स्टेजेस है वो लास्ट में आता है कि आत्म को अनात्म है, दुख को सुख है, वो लास्ट का है। वो मूवी का एंड में आएगा। तो मूवी मध्यांतर में आ गए, इंटरमिशन। इसमें एक अच्छा, ये तो एंड में आएगा। इसमें एक आप मुझे दो चीजें बताओ, इसमें इस प्रोसेस में जो हम बात कर रहे हैं। एक तो अभ्यास आपने बोला कि ये एंड में आएगा, और कर्ता भाव, कि कर्ता भाव उत्तेजना के लेवल पे पूरा होता है कि मैं नहीं करने वाला हूं। और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कर्ता भाव श्रोतापन में कितना रहता है, सिद्धागामी में कितना रहता है, अनागामी में कितना रहता है, और या किस लेवल पे कर्ता भाव पूरा चला जाता है। जैसे अभी आप दोनों अनागामी में थे, रहता क्या है, आप? सिर्फ कर्ता भाव क्यों, भोक्ता भाव भी है। तोतापन में और पुत्रजन में सारा एक ही है। इतना ही फर्क है कि उसने पंचखंड को देखा है, इसने कुछ नहीं देखा है, बस इतना ही डिफरेंस। मतलब उसको व्यक्ति करके अभी नहीं आ रहा है मन में। मन में एक सच्चा व्यक्ति है, ऐसा था। उन्होंने इसने कोई आर्य से मिला नहीं था। बेचारा एक जैसे एक बच्चा होता है, पुतु का मतलब है बच्चा, जन लोग जैसे बच्चे की तरह इनोसेंट है, सचमुच में इनोसेंट है।
हम हर व्यक्ति को देखो, रोड में जो जा रहा है, घर में है, जो सदस्य है, बिल्कुल बच्चे की तरह इनोसेंट है। वो ये समझते हैं कि ये जो मैं देख रहा हूँ वो सच में ऐसा ही है। मतलब एक व्यक्ति को देखते हैं, उसको लगता है कि ये सचमुच में ये वही व्यक्ति है। ये नहीं देखता है कि आँख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन उसका है ही नहीं है। ये अनिच्छ की मतलब है कि आ रहा है, जा रहा है, वो देख नहीं पा रहा है। और आज मनुष्य बन के पैदा हुआ है, कल कोई प्राणी बन के भी पैदा हो सकता है, इसलिए दुख है। और वो कुछ नहीं कर पाएगा, अनर्थ है। ये तो उसको समझ में ही नहीं आया। इसीलिए पुतु जन तो पूर्ण तरह से कर्ता भाव है, पूर्ण तरह से भुगता भाव है। मैं जो कर रहा हूं ऐसा करना चाहिए और भोग रहा हूं। ठीक है। अभी हम आते हैं तोतापन के यहाँ, उसमें भी कर्ता भाव है, उसमें भी भुगता भाव। वो तो भोग रहा है ना, अभी पुण्य के भोग रहा है, वो भोग तो रहा है। वो छह गलत चीज तो नहीं करेगा, पर बाकी सब तो सेम है। में कामचंद है, व्यापाद है, सब कुछ है। ये सब जितना होना चाहिए उतना तो है ही। कभी फैमिली है, रोएगा अगर कोई मर गया, सारा जो पुत्रजन कर रहा है वो भी वही करे, क्योंकि वो भोग रहा है। फर्क इतना ही है कि वो एक व्यक्ति को मानता नहीं है और ये व्यक्तित्व पे रुका है। पुत्रजन व्यक्तित्व पे रुका है और ये व्यक्तित्व पे नहीं रुका है। और वो पाली में अगर डालेंगे व्यक्तित्व को पाली में, तो सक्काय दृष्टि है। इसका दृष्टि सक्काय है। मतलब ये सोचता है कि मैं काय में हूँ, या मैं इसमें हूँ, मैं उसमें हूँ, मेरा ये है, मैं ऐसा दिखता हूँ, वैसा दिखता हूँ, ऐसा उसको लगता है। ये मेरा आंख है, ये मेरा कान है, ये मेरा नाक है, ये मेरा जिह्वा है, ये मैं काय है, और ये मेरा मन है, ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ। ऐसे उसके मन में आया है। अभी ये टूट गया उसका, करता भी है, भोगता भी। और सक्तागामी को लेते हैं, वो भी कर रहा है, वो भी भोग रहा है। ऐसी थोड़ी है कि वो नहीं कर रहा है, नहीं भोग रहा है। इसमें भी राग है, द्वेष है, मोह है। इसमें भी राग है, द्वेष है। अनागामी पे आएंगे, द्वेष नहीं है, राग और मोह तो है। क्यों नहीं है? ये भी कर रहा है, क्या कर रहा है? ये भी मान है, उडच है, रूप राग है, आरोप राग है। तो अगर राग है तो भोगता तो है ही। हाँ, भोग रहा है, क्यों नहीं भोग रहा है? आठवां ध्यान भोग रहा है, सातवां ध्यान भोग रहा है, वैसे पहला ध्यान भी भोग रहा है। जब भी उसको कोई परेशानी आ जाती है वो ध्यान में चला जाता है। और जब ये पुतुजन था तो कोई फायदा नहीं है, पर जब ये सोतापन था वो काम पे चाहता था भूलने के लिए। अभी ये काम में नहीं जा रहा है, ये अभी ध्यान में जा रहा है। ये बस इतना ही फर्क है। इसमें अगर एक बात और देखी जाए, अगर हम जो अभी हमारे इंडिया के जो ग्रेट सेंस हुए हैं, जो आरंभ थे, उनकी अगर हम जीवनी देखें, अभी एग्जाम्पल के लिए मानो रामकृष्ण परमहंस हो या रमन महर्षि हो, जिनको बहुत एंड में बहुत पीड़ा हुई, मतलब बहुत दुख हुआ, फिजिकल हेल्थ उनका बहुत खराब हो गया, अचानक चाय के साथ भी ऐसा हुआ, उनको भी बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी। और जब किसी को गंभीर बीमारी होती है तो भोगता, अगर पेन हो रहा है, अगर वो बिल्कुल अरंत हो गया है तो कुछ भी वो भोगता भाव तो आएगा नहीं अभी उसमें। जैसे उससे पहले अगर हम हैं, अरंत से पहले हैं और हमारे लाइफ में कुछ होता है, क्योंकि तो कर्ता भाव है तो भोक्ता भाव रहेगा। और अगर भोक्ता भाव है तो हम बेचैन होंगे ही। नेचर का जो लॉ है वो तो काम करेगा हमारे लिए। 100% है। तभी एक है ना वो
एक सूत्र है अनाथ पिंडिक का, वो पढ़ो। वो पूछते हैं, सारिपुत्र जाते हैं और बुद्ध कहते हैं, बुद्ध को आनंद आके कहता है अनाथ पिंडिक बहुत बीमार है। तो सारिपुत्र को कहते हैं जाके बात करो उससे। सारिपुत्र आके पूछते हैं कैसा है, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत ही पीड़ा हो रही है, सह नहीं पा रहा हूं, सोतापन है। तो फिर सारिपुत्र पूछते हैं रूप अनित्य है या नित्य है? अनित्य है। ऐसे पूछते रहेंगे, फिर मर जाएगा वो। मरने के बाद वो देव लोक पे पहुंच जाएगा और फिर आके कहेगा मैं पिछले जन्म में अनाथ पिंड का था, अभी साक्षी भाव तो आ गया, मैं का भाव तो आ गया। ठीक है, उसमें अभी वो देवता बन गया करके खुशी तो हो रही है, तो भोग रहा है। अब भोग रहा है, क्यों नहीं भोग रहा है भाई, भोग रहा है, 100% भोग रहा है। और कर्ता भाव है, हाँ है, तीनों है, साक्षी भाव भी है, कर्ता भाव भी है, भोक्ता भाव भी है। और जो अनंत हो जाते हैं उसके केस में, जैसे अगर मैं रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल, उनको जैसे कैंसर हुआ और वो खाना नहीं खा पाते थे, तो स्वामी विवेकानंद ने उनको बोला कि आप काली माँ से प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं कि वो आपके गले को ठीक कर दे। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मैं करता हूँ प्रार्थना। और उन्होंने प्रार्थना किया, फिर आने के बाद बोले उन्होंने कि मैंने ऐसा बोला कि जितने भी गले हैं सब तो तेरे ही हैं, तो दूसरे से भी भोजन कर सकता है, तो तू अपने गले को ठीक करने के लिए क्यों बोल रहा है? तो अभी उनमें जरा भी भोक्ता भाव नहीं है। जैसे दर्द हो रहा है, हमें दर्द होगा तो हम चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी में ठीक हो जाए। अभी कोई भी प्रॉब्लम हुई, हेल्थ इश्यूज हुआ है, कुछ भी लाइफ में हुआ, क्योंकि हमारे भीतर भोक्ता भाव अभी है। आनंद के केस में ऐसा क्या हो जाता है कि उनको अगर बॉडी में दर्द भी हो रहा है तो दर्द उनको हो रहा है, पेन तो हो रहा है, बट भोग नहीं रहे हैं वो। उसमें क्योंकि दर्द होते मैं हुए भी करके भोग रहता नहीं। नहीं, वो साक्षी भी नहीं रहती है ना, तो अभी वो डिफरेंस है कि वो क्रिएट करना पड़ेगा, फिर वो वैसे रहता नहीं है। तो उनके लिए ट्रीटमेंट लेना ना लेना दोनों एक बराबर है। एक बराबर है, ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कि वो कपड़ा ऐसा पहनेंगे नहीं पहनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि अरहत को समझना। हम ये तीन नीचे लोगों को समझ सकते हैं कि हम देख सकते हैं, अरहत को सच में समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि देखने तो वैसे दिखते हैं, जैसे मामूली व्यक्ति होता है वैसे ही दिखते हैं, पर उनका जो काम काज है वो बहुत ही अलग होती है। और वो ये भी कर सकते हैं कि पहचान में ही ना आए, मामूली की तरह रह सकते हैं, समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उनमें कोई भाव ही नहीं है। क्योंकि अलग इसलिए रहेंगे कि मान है, अगर मान चला गया तो भी देखो मैं अनागामी करके एक मान है, तो आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, इसलिए आइडेंटिफाई हो सकता है क्योंकि वहां पे एक साक्षी है, तो आइडेंटिफाई हो सकता है। और भोक्ता भी है, कर्ता भी है, आइडेंटिफाई हो जाएगा। जब आइडेंटिफाई होगा दुख तो होगा, आइडेंटिफिकेशन ही दुख है ना। हाँ, ये अनागामी जो है उसको द्वेष और काम छंद से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो छोड़ देगा, क्योंकि वो द्वेष पूरा निकल गया। राग तो है, द्वेष नहीं है, मोह तो है, अरे मोह चला गया उसका, मोह है। हाँ, नीचे का मोह नहीं है, ऊपर का तो मोह है। अगर अरहत को देखेंगे
तो राग द्वेष मोह है ही नहीं है, पर ऐसा दिखाएंगे है अपने सहयोगी के लिए या टीचिंग देने के लिए या कुछ करने के लिए, ये ऐसा दिखाएंगे पर होता नहीं है। जैसे बुद्ध के समय में भी हुआ था ना, सारिपुत्र और जो मुगधरायण थे बुद्ध से पहले गए, और दोनों के जाने के बाद वो बोलते थे एक सभा में, आज धम्म का दो जो बहुत बड़ा पिलर है वो नहीं है, और बुद्ध के चेहरे पे थोड़ी उदासी भी रहती है। सही है, तो वो कर सकते हैं। अभी डिफरेंस ये है कि श्रोतापन है वो, उसको ठेस तो लगेगा। जैसे आनंद रोने लगा, आप जाने के बाद हमारा क्या होगा, स्वाभाविक है। तो पुतुजन भी रोता है, ये भी रोता है, क्योंकि इसमें कर्ता भाव है, भुक्ता भाव है, सब कुछ है। और बुद्ध में ऐसा कुछ है ही नहीं है। वो तो रहे हैं लोगों के लिए, लोगों को कल्याण के लिए रह रहे हैं, नहीं तो उसको रहने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर वो उसी समय मर गए या अपने ही काट दिया, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो कुछ होता भी नहीं है ना। तथागत चला गया, पहले से ही चला गया, और तभी नहीं, पहले से ही नहीं है। अरहत भी नहीं होता है, तथागत भी नहीं होता है। तथागत तो होता ही नहीं है। अगर कोई पूछे तथागत वापस आएगा, क्योंकि सर एक बार भोक्ता भाव निकलने के बाद तो फिर उसमें मतलब लाइफ का खत्म ही नहीं होता। लाइफ में अगर भोक्ता भाव किसी में बिल्कुल नहीं है साक्षी भाव ही निकल गया तो ना। देखो, साक्षी भाव ही निकल गया तो कहाँ पे भोक्ता भाव आएगा, कहाँ पे कर्ता भाव आएगा? नहीं आएगा। ये सब इसलिए हो रहा है आशुतोष, क्योंकि साक्षी भाव है। साक्षी भाव के ऊपर एक व्यक्तित्व बना है। जैसे कैमरा का जो व्यक्ति बैठा है, वो ऐसे लगने लगा वो सच है। एक्चुअल व्यक्ति मैं हूं, पर ये इतनी अच्छी तरह से नकल कर रहा है, जो कुछ भी मैं करता हूं ये भी वही करता है। तो मुझे ये लगने लगा, अगर उसको कुछ ठेस पहुंचती है तो मुझे भी ठेस पहुंचती है। ऐसे तो मुझे तो कुछ नहीं हो रही है, होना नहीं चाहिए, हो रही है, क्योंकि मैं साक्षी से कर्ता भाव में बदल गया, इसलिए भोग भोग रहा हूं। ये जो कर रहा है उसका मैं भोग रहा हूं अभी। ये जिसने झूठ कहा, मैं उसका साक्षी हूं। इसने चोरी किया, इसका मैं साक्षी हूं। इसने कामेश मिथ्याचार किया या ब्रह्मचर्य किया, इसका मैं साक्षी हूं। इसने झूठ कहा, इसका मैं साक्षी हूं। वैसे सारा मेरे ऊपर आ रहा है, हालांकि मुझसे इसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी मैं विलास करके आया हूं। पिछले जन्म में मैं कोई कुछ और नाम से आया था, कोई और जन्म में और कुछ आया था, इसीलिए वापस वापस जा सकता है, अपने पिछले लाइफ कैसा है देख सकता है, क्योंकि साक्षी है, देख सकता है। क्यों नहीं देख सके? तो पूर्ण तरह से जितना भी लाइफ है वो सब साक्षी भाव को समझ में आ जाएगा। इसने इतना सारा जिया, अभी मेरा ही देखो, तो तिब्बत में पैदा हुआ, कौन कौन मैं कौन? अरे मैं, अब वो कौन? तो वो अभी कहाँ ढूंढेंगे? साक्षी है। मैं जब भी चाहिए वो जन्म में जाके देख सकता हूँ, जितना मुझे याद है उतना देख सकता हूँ। और एक और है उज्जैन का, जहाँ पे मैं पैदा हुआ था। मैं पैदा हुआ था मतलब
मैं करके जो विज्ञान था, जो साक्षी था, वो पैदा हुआ था। आने के बाद उसका नामकरण कुछ दिया, तो वो बन गया। इसीलिए उपनिषद में तत्वमसि डालते हैं। तुम वो हो, साक्षी हो, तुम ये नहीं हो। इसमें सर एक बात और भी हो सकती है ना, जैसे कि जो स्टेप बाय प्रोसेस है, श्रोतापन से ज्ञान वगैरह, क्योंकि ये इतना बड़ा एक प्राइज मनी है कि सडनली अगर आप अनंत हो जाओ इंस्टेंटली, तो हो सकता है कि आप पागल हो जाओ, आप संभाल ना पाओ। इसलिए एक बार धीरे धीरे हो रहे हैं हम, है ना, कि जैसे मानो कि छोड़ो, जब वो से कोई फायदा नहीं है। आप अर्ज इमीडिएटली हो जाओगे या एक्सीडेंटली हो जाओगे, उसकी बात नहीं है। ये है कि ये जो साक्षी है, ये उतर जाएगा। ये प्रॉब्लम यही है कि जब भी मैंने 40 कल्प को देखा है, तो स्वाभाविक है कि मैं हूं। अगर मैंने कुत्ता का जन्म लिया है, मैं साक्षी हूं कुत्ते का। मैं कुत्ता तो नहीं हूं, पर कुत्ता जो कुछ भी कर रहा है, मैं उसकी साक्षी हूं। मैं बिल्ली बन गया, मतलब मैं साक्षी हूं बिल्ली का। बिल्ली जो कुछ भी कर रही है, मतलब बिल्ली का आंख जो कर रही है, नाक जो कर रही है, जिह्वा जो कर रही है, काय जो कर रही है, मन जो कर रही है, तो मैं साक्षी हूं। वो मेरे वजह से वो कर रहा है, तो उसका साक्षी हूं। मैं देवता बन के पैदा हुआ, मैं देवता का साक्षी हूं। मेरा जन्म इस तावतिम्स में या कौन सा भी इसमें हुआ है, तो उसका मैं साक्षी हूं। मतलब साक्षी हर जगह देख रहा है, को पता है। इसीलिए वो ध्यान में भी जा सकता है कि वो साक्षी है, पता है। और वो आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय और मन को डायरेक्ट कर सकता है, तुम ऐसा करो। अभी वो ऐसे ही सो गया है, वो इनके ऊपर छोड़ दिया, तुम्हें जो करना है करो। तो इनके नाम से ये मनमानी कर रहे हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं द्वितीय बद्ध गद्दुल सुत्त में, ये 6 प्राणी है, इधर उधर भागते रहते हैं, इसको पहले बांधो और सारा लेके एक और बार बांध लो और उसको देखते बैठो। देखते बैठो मतलब साक्षी। इसको तुमने बांध लिए तो बाहर नहीं जा सकते, उधर ही घूम घूम के थक जाएंगे। तो अभी तुम्हें साक्षी की जरूरत है, क्योंकि ये तो सुधर गए। अभी ये तुम्हारा बात मानेंगे, तो साक्षी चला गया। कोतवाल की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग थे वो सुधर गए। पुलिस स्टेशन था, अभी पुलिस स्टेशन चाहिए नहीं। तो कौन किसको देख रहा है? अभी कोई नहीं है, बस हो गया, कोई आ रहा था। अभी फिलहाल के लिए अनागामी तक पुलिस स्टेशन की तो जरूरत है। अरहत बनने के बाद पुलिस स्टेशन की क्या जरूरत है? वहां पे कोई है ही नहीं, तो क्या करना है? वेस्ट है पुलिस स्टेशन रख के। ना कोतवाल की जरूरत है, ना कोई पुलिस थाने की जरूरत है। इतना गहरा पे जा सकते हैं। इससे भी गहरा अगर देखेंगे, तो जो साक्षी है वो है ही नहीं है पहले से ही।
मन को हिरी उत्तप पर लाने के लिए हम साक्षी की बात कर रहे हैं, पर पहले से ही साक्षी नहीं है, ऐसा समझ लो। तो हमने धम्म को डीपेस्ट लेवल पे लेके चले गए। भी हम कह रहे हैं साक्षी नहीं है, पीछे पहले कह रहे थे साक्षी है, ये क्या उलझन क्या है, यही प्रॉब्लम है। तो एक और सूत्र है जहां पे बुद्ध संन्या सूत्र करके है, वहां पे आनंद हैं। ऐसा कोई हो सकता है कि पटवी आपो तेजो वायु ये वो उसका संज्ञा है और संज्ञा चला जाए फिर भी रह जाए, ऐसा हो सकता है? कहते हैं हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये कैसा होता है? हो बुद्ध उसको कहते हैं एतन संतन एतन पणितन यदिदम सब संखार समतो सब्बुपदी पटिनिसग्गो तनह खयो विरागो निरोधो निब्बाण। को कुछ भी समझ में नहीं आती है। आइए फिर सारिपुत्र के पास जाते हैं, आनंद यही प्रश्न पूछते हैं, वो उत्तर वही कहता है जो बुद्ध ने कहा, और कहते हैं बहुत आश्चर्य है, बहुत अच्छा है, जैसा गुरु वैसा शिष्य। इन्होंने भी मुझे वही कहा, तुमने भी मुझे वही कहा, उसके समझ में कुछ भी नहीं आया। संन्यासुत्त करके है। क्योंकि ये तो समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जो लोग अनंत नहीं उनके लिए हाँ समझ ही नहीं सकते, क्योंकि बिना बिना एलिमेंट के संज्ञा बनेगी कैसे बनेगी? इसी बनेगी। एलिमेंट अगर एटलीस्ट कुछ तो हो, परसीव करने के लिए एग्जैक्ट एलिमेंट हो। साक्षी साक्षी ही नहीं है पर साक्षी है। क्या है भाई? एक बात बता, साक्षी है कि नहीं है? हाँ है, पर साक्षी है नहीं है। देख भाई मैं तो पिया नहीं हूं, एक बार सही तरह से कहो, साक्षी नहीं है। नहीं नहीं है तो साक्षी है फिर नहीं है। अच्छा एक बात सब मेरे को बताओ, अगर साक्षी जो शून्यता है, शून्यता, क्या शून्यता साक्षी एक है या शून्यता अलग नहीं बात अभी है? अभी ये सब शुरू हो जाएगा, उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है शून्य में ना कोई। इसीलिए जब भी बुद्धिस्ट और वेदांत की जब भी ये अपना शंकराचार्य जो आए थे, अभी महायान का शुरू हुआ था, और सर्वस्तिवाद करके जो थे उनके साथ जब भी शंकराचार्य डिबेट में बैठते थे सारे हार जाते थे, क्योंकि यही प्रश्न है, शून्यता कौन देख रहा है? क्या उत्तर देंगे? अनात्म कहेंगे। अगर शून्यता में साक्षी हो गया तो फिर दोनों अलग हो गए, अलग हो कोई गए दिखने वाला हो गया। तो फंस गया। तो बुद्धिस्ट हार गए और वेदांत जीत गया, क्योंकि वे बता नहीं पाए कि ये कैसे होता है। तो शंकराचार्य का 3 क्वेश्चन है, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। तो कोई नहीं देख रहा है तो ना करता ना भोगता हो गया, ऐसा होता है। हाँ ऐसा होता है। अच्छा तो कैसा होता है समझाओ मुझे। समझा नहीं पाएंगे। इसमें मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने जो वेदांत में मैंने पढ़ा था इसका, और पता नहीं है क्योंकि अनुभव तो है नहीं, पर उसमें कहते हैं ना आत्मावार है, ज्ञातव्य, आत्मावार है, श्रोतव्य है ना, इस तरह की आत्मा ही आत्मा को देख रही है, आत्मा ही आत्मा को सुन रही है, आत्मा ही आत्मा का दृष्टा हाँ है। वही 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 आता है। तो इन्होंने इससे ये पूछा कौन देख रहा है, तो ये इसका एक कुछ उत्तर हो गया, कौन जान रहा है। ये बहुत ही गंभीर है, जान कौन रहा है। अभी ये फंस जाएंगे, अगर आप अभिधम्म की बात करोगे फंस जाओगे। क्योंकि अगर एक चित्त आके चला गया, मतलब क्या है, एक चित्त का मतलब मन है, एक चित्त आके चला गया तो जानने वाला कोई है ही नहीं है, क्योंकि दूसरा चित्त जो आ रहा है वो अलग चित्त है।
जानने वाला कौन? ये चीज ऐसा है, जानने वाला तो कोई होना चाहिए। तो फेल हो गया, जानने वाला का हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, मुक्ति किसके लिए? कौन मुक्ति ले रहा है? अभी उत्तर देना ही पड़ेगा, मुझे मुक्ति चाहिए। हाँ, फंस गया। अगर ये कहेंगे मैं नहीं हूं, तो मुक्ति का कोई फायदा नहीं है। जो व्यक्ति है ही नहीं है, उसको काहे का मुक्ति? और क्या कहते हैं विमुक्ति? किसका? किसका मुक्त करना है? कोई तो होना चाहिए ना मुक्त होने के लिए। हाँ, कोई नहीं है, मुक्ति का कोई संबंध बनती नहीं है। चाहे मोक्ष कहो, विमुक्ति कहो, निब्बाण कहो, निर्वाण कहो, या कुछ भी कहो, कोई तो है जिसको ये जा रहा है। कोई तो घर छोड़ के जा रहा है। और एक और सुनो, बुद्ध ही कहते हैं, अनेक जाति संसारन संधावी सन अनिन बिसन गहकार गवे संतो दुख जाति पुनः पुनः। तो कोई तो है। गहकार का धिट्टोसी, 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 तुमने कुछ देखा? तो तुम हो, उसने देखा। पुनः देहम न कहा आसी, तुम फिर से देह मुझे कैसे दोगे? ये क्या बात है भाई? तुम कहते हो अनात्म है, अनात्म अनात्म को कैसे देख सकता है? इसीलिए उस टाइम पे वेदांत जीत गया, और इसीलिए वो टाइम से ये बुद्ध लोगों को अनात्मवादी बना दिया। क्योंकि ये बता नहीं पाए ये तीन प्रश्न को, एकता कौन है, प्रज्ञा किसको आना है, मुक्ति किसको चाहिए, ज्ञान किसका है, किसको ज्ञान आना चाहिए भाई? अगर वहां पे कोई है ही नहीं है तो ज्ञान कौन लेके जाएगा? हम हम तो मानते हैं आत्मा है, उसके लिए ज्ञान चाहिए। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि अनात्म है, आप कह रहे हो अनात्म है। हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं आत्म है नहीं है, हम कुछ नहीं, हम तो मानते हैं आत्म है। और जैन भी वही कहते हैं, आत्मा तो है, वो गंदगी से भरा है। आत्मा वो गंदगी से बाहर, मतलब आत्मा तो है। यहां ये तो अनात्मवाद है। मतलब एक चित्त आया तो तुरंत चला गया, और दूसरा चित्त आया। एक चित्त कुशल का आया, वो रहा भी नहीं है, अकुशल चित्त आ गया। फिर ये चित्त आ गया, फिर ये चित्त आ गया, फिर वो चित्त, शोभन चित्त आ गया, अशोभन चित्त आ गया, ये आ गया, वो आ गया। ऐसे ही आता रहेगा। तो वो चित्त को देखने वाला तो कोई चित्त होना चाहिए। फिर आया है करके गिनती लेने के लिए, 121 काउंट करने के लिए तो कोई तो होना चाहिए ना वहां पे। ये 89 है, हाँ है, तो वो किसी ने काउंट तो किया वहां बैठ के। कोई किसी ने चित्त को देखा और उसने काउंट तो लिया। अगर ऐसा नहीं है तो फायदा क्या है? तभी भी फंस जाएंगे। इसलिए अभिधम्म जमता नहीं है। एक्चुअली देखा जाए, हम ये तीन प्रश्न पूछ के उसको हरा सकते हैं। देखने वाला कौन है? कोई नहीं है। तो ज्ञान किसके लिए, मुक्ति को किसको? जो चित्त
आके चला जाए, उसको मुक्ति हम्म। मिले या ना मिले उससे क्या लेना देना है? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगर इसमें तो इतना वो है विरोधाभास कि जो मैं अभी मुक्ति चाहता है, जब मुक्ति होगी तो ये रहेगा नहीं। एग्जैक्टली। जिसने इतना मेहनत किया, दौड़ा, इतना शिविर किया, वो तो है ही नहीं। है ही नहीं। तो बेचारा। हाँ, तो कुछ भी नहीं है। देखो, गोयनका जी कहते हैं साक्षी भाव, साक्षी भाव, साक्षी मतलब कोई चित्त तो फिक्स्ड है, फिर साक्षी भाव में रहने वाला तो कोई है। अगर कोई भी नहीं है तो मतलब ही चला गया। ये जो श्रमण 6 लोग हैं उनसे भी बुरे हो गए बुद्ध, क्योंकि ये तो इतना तो मानते हैं, ये कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन साक्षी भाव को जैसे वेदांत वाले डिस्क्राइब करते हैं, अब इसमें जैसे वो कहते हैं ना कि सबका दृष्टा एक, दृष्टा मतलब साक्षी एक ही है सबका, अद्वैत में, कि कोई अलग अलग, जैसे मैं, मेरा तो साक्षी बुद्ध अलग भी है, आपका बुद्ध, साक्षी अलग बुद्ध, है। बुद्ध भी वही कहते हैं, इसीलिए वो चुप बैठते हैं, क्योंकि विज्ञानम अनिदर्शनम अगर देखा जाए, वो एक्चुअली क्या है, वो कहीं से भी कुछ भी नहीं है। ना वो पकड़ के बैठा है, ना पकड़ता है, ना कुछ करता है, वो साक्षी है। ऐसा नहीं कि मेरा साक्षी है, ऐसा नहीं तुम्हारा साक्षी, सिर्फ साक्षी है। हम्म। और एक ही साक्षी होता है, ऐसे सैकड़ों साक्षी तो नहीं होते हैं। तो कुछ तो है। हाँ, हम वही मन को दोहरा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल होना चाहिए। अगर सारा वेरिएबल है तो फिक्स की कोई प्रॉब्लम, फिक्स की कुछ बनती भी नहीं है फिर, है ना? तो देखा जाए तो फिक्स बनती नहीं है वेरिएबल में, क्योंकि नेचर को देखो, फिक्स का नेचर क्या है देखना, वेरिएबल का नेचर क्या है, आना और जाना। सही है। आना जाना जो विज्ञान है वो कभी रुकती नहीं है। एक चीज गया, दूसरा आया, उसका आ गया, वो चला गया, तीसरा आया। ये वेदांत भी मानता है, ऐसी थोड़ी है कि वेदांत नहीं मानता है। वो निर्वाण षटक में तो शंकराचार्य वही कहते हैं, वो तो वही कह रहे हैं, घान जिह्वा काय मैं नहीं हूं करके ही कह रहे हैं, और चित्त भी मैं नहीं हूं करके ही कह रहे हैं। ऐसे थोड़ी वो कह रहे हैं कि मैं हूं, नहीं कह रहे हैं, चित्त को भी नहीं कह रहे हैं। मन, चित्त का मतलब है मन, मैं नहीं हूं करके ही कह रहे हैं ना। वो अहंकार को मैं नहीं हूं कह रहे हैं, चित्त को मैं नहीं हूं कर कह रहे हैं, और चक्षु, श्रोत, घान, जिह्वा, काय, मन, 6 मैं है ही नहीं हूं। और बुद्ध भी वही कहते हैं, ये 6 मार है, ये भी वही कह रहे हैं, थोड़ी अलग कह रहे हैं। क्योंकि नेचर में एक ही रह सकता है, या ये रहेगा ना वो रहेगा। अगर ये रहेगा आंख कान जिह्वा काय और मन, तो ये एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है, ये टिकता नहीं है 100%। यही तो सीखना है कि ये मैं नहीं हूं, आंख में नहीं हूं, अनंत, एसो न मम, एसो न अहम अस्मि, एसो न मैं अत्त। सही बात है। शंकराचार्य कहां से इसको ठुकरा रहे हैं? ये वही कह रहे हैं, 100% वही कह रहे हैं। वो तो उन्होंने भी वही देखा है जो बुद्ध ने देखा है, ये भी वही देखा है। क्योंकि अगर वो ना देखे तो ये कहने की हिम्मत किसी में आती नहीं थी फिर, मैं नहीं हूं करके। देखो, अब हर सूत्र में देखो, बहुत सारे सूत्र में धातु विभंग वगैरह वगैरह, नेसो ममा, ये मेरा नहीं है, नेसो अहम अस्मि, ये मेरा
या नेसो अहम अस्मि, अहम का अहंकार ममकार नहीं है, अस्मिमान नहीं है ना। पहला वाला तन्हा है, एसो मम तन्हा हो गया, तृष्णा। एसो न एस नेसो अहम अस्मि, ये अस्मिमान हो गया। नेसो में अत्त, ये मैं नहीं हूं, आंख में नहीं हूं, सही बात है। निर्वाण षटक पढ़ो, एग्जैक्टली वही वर्ड है, वही वर्ड है। कुछ भी इसमें एक शब्द भी मुझे बता दो सही नहीं करके, वही अक्षर है। तो फिर भी एक फर्क है, एक ही स्टेप। नॉन ग्रास्पिंग कैसे करें वो पता नहीं है, बस लास्ट वाला। इसीलिए पुण्यमंतानि पुत्र, जब ये सारिपुत्र पुण्यमंतानि पुत्र को पूछते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है तुम जो कह रहे हो कि बुद्ध धम्म, बुद्ध को क्यों फॉलो करे, अनुत्पाद परिनिब्बाण करके कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेदांत में नहीं है, बाकी सब है। बहुत सटल डिफरेंस है इसमें। तूने अनित्य दुख अनंत को देखने के बाद ये तय किया कि इसको पकड़ना ही नहीं है, जो कुछ भी आए उसको पकड़ना भी नहीं है, साक्षी को भी पकड़ना नहीं है, तभी बुझ जाएगा। अगर साक्षी को पकड़ लिया तो फिर से पुनर्जन्म हो जाएगा। हाँ बोलो। हमें नहीं किया जाता उपादान, क्योंकि जैसे ही कर्ता भाव किसी का हटेगा, उपादान ऑब्वियसली, कर्ता भाव और उपादान एक ही चीज है। हम कुछ कर रहे हैं उपादान की वजह से, अगर उपादान ही नहीं है तो फिर कर्ता भाव भी खत्म हो गया। एब्सोल्युटली वही होने वाला है। तो ये हमें देखना है। तो ये गहराई में जाएंगे तो है भी और नहीं भी, मतलब आईना है भी और नहीं भी। आईने के सामने जो कुछ भी आएगा वो दृष्टा भाव से देखे, में कर्ता भाव नहीं है, भुक्ता भाव नहीं है। कोई भी आए, तुम जाओ खड़े हो जाओ, आईना जैसा है वैसा दिखाएगा। मैं जाऊंगा खड़ा हो जाऊंगा वही दिखाएगा। कपड़ा पहना है, कोई कुछ नहीं होता है। कपड़ा नहीं पहना है, कुछ भी नहीं होता है। कोई मर गया है, कुछ भी नहीं होता है। कोई पैदा हुआ है, कुछ भी नहीं होता है। जो आईने की तरह खड़े हो जाए वो साक्षी है। पर वो मेरा नहीं है। अच्छा, अब अंतिम बात, हम्म, इसी में क्योंकि आज अच्छी डिस्कशन हो रहा है तो इसमें एक बात बताओ, जैसे कि अभी जब मैं साक्षी हूँ इस लेवल पे, कंडीशन रियलिटी में जो साक्षी की बात हम कर रहे हैं, उसमें कंडीशन रियलिटी को देख रहे हैं, एक कोई देखने वाला है जो कि अभी हमारे हिसाब से वो भी एक कंडीशन रियलिटी का ही हिस्सा है, एक लेवल पे देखा जाए तो। और वही मतलब एक तरह से मन ही मन को देख रहा है, अभी मन ने ही एक दृष्टा को पैदा किया, वो देख। और जिस साक्षी की बात आप कर रहे हो, आप मतलब जब वो वाला जो शून्यता, जिसको निर्वाण या जो भी हो, वो वहां पे तो ये रहेगा नहीं कंडीशन वाला, क्योंकि दो एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तभी वहां पे साक्षी नहीं है। इसीलिए प्रॉब्लम ये होता हाँ, है कि किसने निब्बाण को देखा, क्योंकि आईना ही नहीं है। अगर आईने ने देख लिया तो फिर कंडीशन आ गया। हाँ, तो जब भी समझो मैंने अनिमित्त कर दिया तो निमित्त हट गया, तब आईने का ही निमित्त है और निमित्त हट गया। तो अपनिहित, तो उसका कुछ डिजायर नहीं है, इच्छा नहीं है, फिर शून्यता हो गया। शून्यता में कुछ नहीं रहता है। इसीलिए शंकराचार्य पूछते हैं ये शून्यता क्या होता है। तो वेदांत भी एग्जैक्टली तो यही कहता है। पूर्णत्व कहता है। ये यही डिफरेंस है वेदांत में। अभी जो मैंने आप, हाँ वही पूर्ण तो कहते हैं,
तो दो अगर जो बुद्ध कह रहे हैं या वो कह रहे हैं, मुझे अभी जैसे मैं समझ रहा हूँ, जिस साक्षी की बात हम कर रहे हैं कंडीशन रियलिटी का से उत्पन्न हुआ साक्षी, कंडीशन रियलिटी ने उसको पैदा किया है। और एक तरह से समझो कि हम कांटे से कांटे को निकाल रहे हैं साक्षी से, ये सब जो राग द्वेष मोह हमने पैदा किया हुआ है, अभी वो कंडीशन मन वो नेचर ने ऐसा डिजाइन किया हुआ है उसको कि हम उसका यूज कर करके उसको निकाल सकते हैं। अब वो वाला जो साक्षी है, वो साक्षी मतलब ये कंडीशन वाला, जब ये खत्म होगा तो वो आएगा। अभी क्योंकि ये माया है, झूठ है, तो रोशनी के सामने अगर कोई चाहे कि मैं रोशनी से अंधेरे को देखूं, तो नहीं देख सकता कभी, क्योंकि जैसे रोशनी आएगी अंधेरा अभी खत्म हो ये जाएगा। बहुत ही गंभीर में जा रहा है, यहीं आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि 8 बजे मुझे फिर से लेना है, हाँ, थोड़ा मुझे रेस्ट भी चाहिए। तो चलो ठीक इस श्रृंखला का अगला भाग कल करेंगे, है। कल नहीं परसों करेंगे, कल तो मैं नहीं हूं, परसों करेंगे यही चीज को, क्योंकि अगर ये ले लिए तो ये बहुत गंभीर तक चला जाएगा। जो तुम पूछ रहे हो बहुत ही अच्छा है, इसको हमें वेदांत का पूरा लेना पड़ेगा, और बुद्ध इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखना पड़ेगा। मैं इसका बात नहीं कर रहा हूँ, महायान की बात नहीं कर रहा हूँ, या अभिधम्म की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली बुद्ध कैसे इसको सॉल्व किया, ये प्रश्न को ही सारे लोगों ने पूछा उनको। इत्थ भाव अन्यथ भाव का ही पूछा, अत्थि नत्थि का ही पूछा, ये है या नहीं है ये बताओ। ये चतुष्कोटि न्याय जो है इसका हमें देखना पड़ेगा, और ये टाइम निकल जाएगा, परसों मिलेंगे और इसको पूरा बढ़ाएंगे। ठीक है, गुड नाइट। चलो पर ठीक है, अच्छा फिर था, आप। अब 1 घंटे के हाँ ऊपर हो गया, 1.5 आवर्स के ऊपर हो गया। हाँ हाँ, वो होता है दम। ठीक है, ओके, नो ये प्रॉब्लम। गहरा डिस्कशन करते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता ना, सही है, बहुत डेप्थ में। सही है। ठीक है चलो, सर, ओके, रेस्ट रेस्ट। ओके, गुड नाइट।